हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोसॉन हिग्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर एज यू नो हमें क्या क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। और स्केलर हमें डायरेक्शंस नहीं बताता, बस मैग्नीट्यूड बताता है। तो जैसे कि वेक्टर हो गया, फोर्स हमारा वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और स्केलर पे कोई भी, जैसे कि प्रेशर हमारा किस में आता है, स्केलर में आता है। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी स्केलर में आता है। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं यूपी पीजीटी में। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर एंड फोर्स में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। ठीक है, एफ बाई ए होता है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर होता है, और एरिया भी क्या होता है, वेक्टर होता है। बट जो प्रेशर है वो हमारा क्या होता है, स्केलर आता है। ये स्केलर क्यों आता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो एक तरह की क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, पास्कल्स ने भी यही बोला था कि अगर हम कहीं भी फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया पे, तो जो प्रेशर है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, इस फ्लास्क में, और यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो वाटर है वो किसी एक डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में ही नहीं एक तरीके का फोर्स लगाएगा, वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो P जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाके चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये एक इस तरह से हम बोल सकते हैं ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वेक्टर ना होके क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो और हमारा जो फोर्स है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें बोला था विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, द नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है 1994 में। तो देखते हैं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज। दो वेक्टर अगर दिए हुए हैं तुम्हारे पास, ए एंड बी वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, ए दिया हुआ है 4i प्लस 3j माइनस 4k, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 6k। ओके, अगर ये तुम्हारे पास दो वेक्टर दिए हैं और इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हें पूछा गया, तो तुम क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे दोनों का। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम्हें पता है ए बी कॉस थीटा, तो ए तुम्हें पता है, बी तुम्हें पता है, तो इन दोनों की डॉट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3i प्लस 4j प्लस 6k इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो आई टू आई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे इक्वल टू क्या होता है, जीरो होगा हमारा। आई डॉट आई हमारा क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट जे हमारा क्या होता है, 0 होता है। आई डॉट जे 0 क्यों होता है, आई डॉट जे 90 डिग्री बनाता है, और कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, 0। इसलिए आई की अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, और आई की आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे सम k1 एंड सम k2। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो एंगल है वो क्या है, 0 है, तो cos 0 हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसीलिए आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 प्लस 3 चौक 12 एंड दिस इज माइनस 4 6
24 एंड ए बी कॉस थीटा। तो ये हमें 0 दे देगा, ए बी कॉस थीटा, इस ए बी गोइंग डाउन एंड गिव यू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 आया। दिस 0 कब 0 होगा कॉस थीटा में? कॉस 90 डिग्री हो, ठीक है। तो थीटा हमारे पास ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे कंपेयरिंग लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये दोनों को काटा नहीं जाता है, ओके। ये ऑन कंपेयरिंग में हम थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीजीटी 2009 में आया हुआ है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 3, -4, 5 to the point -2, 6, -4 under the force. The work done by the force will be. तो वर्क डन पूछा हुआ है। वर्क डन W हमारे पास क्या होता है? F डॉट डी होता है। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ठीक है। तो दोनों क्या आती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये वेक्टर के फॉर्म में ही दिया हुआ है। F दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? 2i + 3j - k, ये एक वेक्टर हो गया। डी हमारे पास, तो ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? डी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया? r2 - r1। r2 हमारे पास क्या है? माइनस का 2i + 6j - 4k, ठीक है, -3i - 4j 5k। तो यहाँ पर डी वेक्टर क्या आ जाएगा? डी वेक्टर आ जाएगा 5i 6 + 2j, no, this is plus 10j, sorry, 10j - 4 माइनस का 9k, ओके। ये हमारे पास डी आ गया और हमारे पास एफ है। तो हम सीधे सीधे वर्क डन निकालने के लिए W इक्वल टू हमें पता है F डॉट डी है, तो डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे F 2i + 3j - k डॉट मल्टीप्लाई 5i + 10j - 9k, ओके। हमारे पास क्या आएगा? फिर से वही i डॉट i gives you 1, i डॉट j gives you 0 and i dot k also gives you 0. So for 2 × 5, 10i, 3 × 30j minus plus 9k, okay. तो अब यहाँ पे बोला गया है किसमें? यूनिट्स। अच्छा, ये यूनिट्स में दिया हुआ है सारा। तो यूनिट्स हमारे पास निकालेंगे तो कितना आएगा? ओहो, ये मैंने सॉरी, ये आई क्यों लिख दिया? आई जे के, सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1 देगा ना हमें, आई क्यों देगा? यहाँ पे माइनस आएगा, दिस विल माइनस, दिस विल बी माइनस, ओके। तो -10, 30 एंड 9, ये हमारे पास आ जाएगा 29 यूनिट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, द टॉर्क ऑफ द फोर्स F दिया हुआ है हमारे पास -3i + j + 5k, ओके, एक्टिंग एट द पॉइंट R।
एक्टिंग द पॉइंट आर दिया हुआ है 7i प्लस 3j प्लस के। ओके, एफ दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाउ निकालना है, तो पहले पता था डायमेंशन वाले यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बताया था फॉर्मूला। टाउ टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, आई जे के आर 731, एफ दिया हुआ है -315। तो सॉल्व करते हैं आई के लिए, आई छुपाया उसका रो एंड कॉलम दोनों। तो 15 -1 -j 35 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस के 7 माइनस माइनस प्लस 14i 38j प्लस 16k। तो टाउ हमारे पास क्या आया, 14j माइनस 38j 14i माइनस 38j प्लस 16k। ओके, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे लोग ये गलती कर देते हैं, जो टाउ है वो हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, ये सही है, ना कि एफ क्रॉस आर, ठीक है। ये गलत है, टाउ होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो जब भी हमें टाउ की भी डायरेक्शंस देखनी है, क्योंकि टाउ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, हमें आर जो हमारी फिंगर्स है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है, उसे हमने किधर रखना है, आर की डायरेक्शन में, और फोल्ड किधर को करना है, एफ की डायरेक्शन में। तो जो हमारा थंब है वो बताएगा टाउ, ये हमें टाउ बताएगा, और जो फिंगर्स हैं वो आर की तरफ है, और जो जिधर घूमी है वो एफ है, और दिस इज टाउ। ओके, तो इस तरीके से। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो दिस इज व्हाट आर एंड दिस इज व्हाट एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। अगर एफ क्रॉस आर कर देंगे तो हमारे पास आंसर दूसरा आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 2003 में आया हुआ है। दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है, वही सपोज ए वेक्टर हमने मान लिया आई प्लस जे एंड सेकेंड वेक्टर बी मान लिया जे प्लस आई। तो पहले भी हमने करा हुआ है, कैसे निकालते हैं, ए डॉट वी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा कर दिया। अब ए डॉट बी का कर दो, आई प्लस जे एंड जे प्लस आई। अब ए का क्या होगा, तो यहाँ पे ए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। सिमिलरली बी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। तो ए और बी की वैल्यू रख दो, इनकी मल्टीप्लाई आई जे 0 प्लस आई डॉट आई, वेक्टर सी है 1 प्लस जे डॉट जे 1 जे डॉट आई 0। दिस विल बी ऑल्सो 2 cos theta, 2/2 cos theta equal to 1. This is cos 0. Cos 0 will be 1 होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू
0 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है। बट यहाँ पे ऑप्शंस कोई भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पे J प्लस K होगा, तो देखते हैं। J प्लस K अगर हम ले लें, A इक्वल टू अगर हम ले लें I प्लस J एंड B J प्लस K ले लें, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A हो जाएगा √2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा √2, ठीक है। एंड फॉर्मूला होता है A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। A डॉट बी करेंगे I प्लस J इंटू J प्लस K, ए बी की मल्टीप्लाई √2 कॉस थीटा, तो I डॉट J 0 प्लस I डॉट K is also 0, J dot J is 1, J dot K is 0, this is 2, this is cos theta, and this is cos theta equal to 1 by 2, and 1 by 2 कितना का होता है cos theta में 60 का, तो थीटा इक्वल टू 60। अगर ऐसा है, अगर ये J डॉट K है तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नो, अगर ऐसा है तो हमारे पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 vectors f1 and f2 are at right angle to each other. If f1 is this, then f2 what? ठीक है, हमें देखने का है कि राइट एंगल पे है f1, अगर ये f1 है तो ये f2 होगा। थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल पे, ठीक है। तो राइट एंगल पे होने पे हमारे पास क्या होता है, cos 90 हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, डॉट प्रोडक्ट कर दें दोनों का, तो f1 f2 cos 90 होगा, वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास दिए हुए हैं f2, तो इन f2 में से किसके साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करने पे दिस विल बी 0, तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं आएगा, देख लो। f1 अगर ये f2 ले लें, f1 हमारे पास क्या है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j से करेंगे कितना आएगा, अगर f2 ले लें 4i प्लस 3j करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 9 25 आएगा, ये गलत है। 6i से करेंगे, 6i ले लिया तो कितना आया, अगर f2 6i ले लिया तो कितना आएगा 24, ठीक है, ये भी गलत है। अगर k ले लिया, k ले लिया तो हमारे पास कितना आ रहा है, कोई है ही नहीं, k डॉट आई 0, k डॉट जे इज 0, तो ये 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। हमें डॉट प्रोडक्ट देखना है तो 0 किसका आ रहा है, तो किसके साथ आ रहा है k के साथ 0 आ रहा है, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। So the next question, a vector perpendicular to 4i minus 3j, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये x है, ये y है, ये z है, ये i कैप, j कैप, ये k कैप, तो 4i माइनस 3j, सपोज यहाँ पे 4i माइनस 3j, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 4, 3 माइनस 3 है, सॉरी, अगर ये है तो यहाँ पे कहीं होगा 4, -3, ठीक है।
यहाँ पे इस प्लेन में होगा कि लंबवत से परपेंडिकुलर देखना है हमें, तो 4i प्लस 3j वो यहाँ पे होगा, 7k वो यहाँ पे कहीं होगा, 7k हम देखेंगे तो वो यहाँ पे होगा 7, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे हम, 0,0,7 ये कोई पॉइंट होगा ना। 6i यहीं पे कहीं होगा एक्सिस पे, 3i प्लस 4j 3i प्लस 4j यहाँ पे कहीं होगा, 3,4,0। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, के ही होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नहीं तो वही फिर से जो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है हमारे पास, एक ये है वेक्टर 4i माइनस 3j, इसका परपेंडिकुलर देखना है तो बी वेक्टर लगाते रहो, ये किसके साथ, ज़ीरो मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि cos 90 जिसके साथ आ जाए वही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ओके। सो थैंक यू, ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे, सारे न्यूमेरिकल करने हैं पीजीटी के, इस बार क्रैक करना है, ओके। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू।